प्रिय विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट के तहत XCOM 111 के तहत हम आज प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या प्रमुख अंतर है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का कंसेप्ट है वो कूले के अनुसार दिया गया है। इनमें जो अंतर है, पहला है साइज या आकार के अनुसार। प्राथमिक समूह में जो आकार होता है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है, यानी कि 20 या 30 तक के व्यक्ति हो सकते हैं। जो द्वितीयक समूह होता है उनका आकार बड़ा होता है और उसमें जो सदस्यों की संख्या इनसे अधिक होती है और कार्य क्षेत्र है वह भी असीमित होता है। दूसरा है संबंध। जहाँ तक संबंधों की बात है, प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं वो घनिष्ठ संबंध होते हैं और जो द्वितीयक समूह हैं उनमें घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं या अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। तीसरी बात है, जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो कितना लंबा होता है। तो प्राथमिक संबंधों में जो संबंध होते हैं या अवधि होती है वो लंबे होती है, वो टिके भी ज़्यादा रहते हैं। जैसे परिवार के साथ, पड़ोस के साथ, अपवाद की बात हम नहीं करें तो ये संबंध ज़्यादा टिके रह सकते हैं। और प्राथमिक समूह में जो सदस्यता होती हैं वो अनिवार्य होती हैं, जबकि द्वितीयक समूह में क्या होता है, गतिशीलता होने के कारण अवधि छोटी होती हैं और सदस्यता है इनकी वह भी व्यक्ति पर निर्भर करती हैं। फिर स्थायित्व की भावना। जो प्राथमिक समूह हैं उनमें स्थायित्व और निरंतरता पाई जाती है और इनमें जो द्वितीयक समूह हैं उनमें निरंतरता का अभाव रहता है। प्राथमिक समूह की एक प्रमुख विशेषता होती है हम की भावना होना और द्वितीयक समूह में हम की भावना का अभाव होता है। हम की भावना का अभाव इसलिए होता है, ये औपचारिक ज़्यादा होते हैं। फिर है, इनमें अनौपचारिक संबंध होते हैं, आंतरिक होते हैं और वैयक्तिक होते हैं। द्वितीयक समूह में जो संबंध होते हैं वह औपचारिक होते हैं, बाहरी होते हैं और अव्यक्तित होते हैं। प्राथमिक समूह का विकास स्वतः होता है, अपने आप परिवार बन जाता है, पड़ोस भी बन जाता है अपने आप। और द्वितीयक समूह हैं, इनका निर्माण आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जब आवश्यकता हो तब निर्माण कर लिया और स्वार्थों की पूर्ति होगी तब व्यक्ति उनसे हट जाता है। प्राथमिक समूह में सदस्य होते हैं एक दूसरे से केवल व्यक्ति के रूप में मिलते हैं, किसी सत्ता के रूप में नहीं मिलते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के सदस्य एक दूसरे से पद और प्रतिष्ठा के रूप में संबंधों की स्थापना करते हैं। प्राथमिक समूह में आधार नैतिकता और परंपरागत होता है और द्वितीयक समूह में आधार कानून और संविधान होता है। प्राथमिक समूह में समानता का भाव पाया जाता है और द्वितीयक समूह में स्तरीकरण का भाव पाया जाता है। स्तरीकरण का मतलब कैटेगराइजेशन, ये काम ये करेगा, पद सोपान की व्यवस्था अपन कह सकते हैं, जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऐसे कुछ बना लिया तो वो स्तरीकरण कहा जाता है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक समूह में प्रमुख वर्गीकरण था। एक वर्गीकरण गिलिन और गिलिन का भी है। गिलिन और गिलिन ने जो ग्रुप का वर्गीकरण किया है या सोशल ग्रुप्स का वर्गीकरण किया है वो उनके प्रमुख आधार ये रहे हैं। पहला, रक्त के आधार पर। रक्त के आधार पर में क्या होता है, परिवार का समूह और जाति का समूह। दूसरा जो वर्गीकरण किया है उन्होंने सामाजिक शारीरिक विशेषता संबंधी समूह के आधार पर, समान लिंग और आयु समूह और प्रजाति के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण उनके अनुसार जनजाति है, राज्य है और राष्ट्र है। चौथा समूह उनका अस्थायी समूह है, भीड़ है और श्रोतागण है। गिलिन और गिलिन का कहना है कि भीड़ भी एक प्रकार का समूह होती हैं और जो हमारे श्रोता होते हैं, कहीं हम व्याख्यान दे रहे हैं या कोई भाषण हो रहा है, जो हमारे श्रोता हैं वो भी एक समूह होता है। ये गिलिन और गिलिन के वर्गीकरण में आता है। फिर इन्होंने स्थायी समूह भी बताए हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, विशाल शहर है या नगर हैं। ये प्रमुख रूप से समूह का वर्गीकरण हो सकते हैं। धन्यवाद।